हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई फाइन नहीं है तो हैदराबाद में जो है फाइन बिस्किट मिलता है। ठीक है, आप लोग वो फाइन बिस्किट चाय के साथ ले एंड फाइनली फाइन हो जाए। ठीक है, तो फाइन होना ज़रूरी है। सर हम फाइन नहीं हैं, क्या करें? सर बहुत टेंशन है, क्या करें? अरे ये सब बस कहने की बात है, सब कुछ फालतू बात है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन सबके साथ है। ठीक है, सब कोई मोबाइल फ़ोन ही यूज़ कर रहा है। अभी जो है कुछ बच्चे बहाने बना रहे होंगे कि मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, कोचिंग नहीं जा पा रहा हूँ, कैसे पढ़ाई करूँगा। बेटा ये सबके साथ चल रहा है, बस तुम्हारे साथ नहीं चल रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई तो करो ऑनलाइन पढ़ने का। ठीक है, ये तुम्हारी समझ लो कि एक तरह से मजबूरी भी है, ज़रूरत है। ये अभी घर पे बैठ के साल 1.5 साल से अगर तुम वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो क्या फ़ायदा है उसका? तो यूटिलाइज करो टाइम को, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे मन लगने लगेगा, फिर अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है, ऑनलाइन भी पढ़ना अच्छा लगने लगेगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल मी, ईमेल कर दो। जो नहीं समझ में आता है मैं पार्टिकुलरली उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि इंटरेक्ट करो। आ रही बात समझ में? और जब तक नहीं पढ़ाई स्टार्ट करोगे कुछ होने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में? सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज जो है हम लोग वो सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 सेट्स अगर बोला जाए तो ए बी सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। समझते हैं, ध्यान से समझना, बात को इजीली समझ में आ जाएगा। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन इज if A and B are two finite sets, then ठीक है, मैंने क्या माना? A B दो मेरा फाइनाइट सेट है। ध्यान से समझना, यूनिवर्सल सेट, सेट A सेट B। ये A है और ये B। मैंने मान लिया कि A में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट A और B है, मतलब A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? A प्लस B। सिमिलरली B में कितने एलिमेंट है? B प्लस C। भाई तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मैंने क्या मान लिया? A प्लस B। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्या हो गया? B प्लस C। अच्छा, जनरली कुछ बच्चे इसको गड़बड़ कैसे समझ लेते हैं, उनको मैंने ऐसा लिखा A और B और लिख दिया 1 2 3, तो वो कल को क्या करेंगे? 1 + 2 सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सर 2 + 3, तो 5 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। अरे है 5 और 3 कहाँ है? इसमें तो 2 ही एलिमेंट है सर, तो फिर इसमें क्यों किए? ये A मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? A और B है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे तो एलिमेंट ही दिया हुआ है, तो एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट यू कैन डायरेक्टली सी। आ रही बात समझ में? तो ऐसी गलती नहीं करना है। आई होप कि ये बात समझ में आई। मुझे क्या फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना? फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होगा, समझना, ठीक है ना? ये फर्स्ट, सबसे पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। भाई हमें पता है A यूनियन B ये पूरा होता है। A यूनियन B में क्या आता है? A प्लस B प्लस C। हमें क्या चाहिए? A प्लस B प्लस C। भाई A लेना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A में ऐड कर दे रहा हूं ताकि A आ जाए मेरा। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A ले लिया मैंने, क्योंकि A यूनियन B में सेट पूरा A आता है। फिर वैसे ही सेट B भी पूरा आता है, उसके एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है, ध्यान से समझो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना हो गया? A प्लस B, और इसमें कितना हो गया? B प्लस C। तो B जो आ गया 2 बार आ गया। B जो आ रहा है, जो कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन जो है, B क्या है मेरा? B इज A इंटरसेक्शन B, वो क्या है? B। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कितना है? B। अब B जो है 2 बार आ गया, तो मैं क्या करूंगा? A प्लस B प्लस C चाहिए, तो एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B घटा दूंगा। सो दिस विल बी अवर फॉर्मूला दैट A यूनियन B ऑफ 2 सेट्स सॉरी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। होप की बात समझ में आएगी।
सोचो अगर ऐसा होता है कि ये दोनों सेट तो मतलब कुछ इंटरसेक्शन इसमें निकल रहा था, अगर मान लो ऐसा आ जाता है कि जो ए और बी है मेरा, ए और बी वो डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। भाई डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, नल सेट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, नल सेट, मतलब बी की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इंप्लॉइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है ना। इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे इंटरसेक्शन बी में, 0, ठीक है ना, क्योंकि नल सेट होता है तो नल सेट में कितने, उसका कार्डिनल नंबर 0 होता है। तो ये याद रखना कि ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, ये बात आई होप कि ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। अगर मान लो मुझे ये पूछा जाता है कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी कितना आएगा, ए माइनस बी, अब ध्यान समझो, ए माइनस बी में मैं देख रहा हूं कि अगर ये वाला सेट उठा लिया जाए तो ए माइनस बी अगर करेंगे, दोनों का नंबर एलिमेंट्स घटाएंगे तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, ए माइनस, सॉरी कैंसिल, इसको घटाएंगे नहीं ऐसा सेट है ना, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली, तो ए माइनस बी करना है तो पूरे ए में से बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको घटा दिए तो कितना बचा, बस ए आ जाएगा। तो ए माइनस बी हमारा कितने आने वाला है, ए माइनस बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या हमारा, दैट इज ए, दैट इज ए। आ रही बात समझ में। इस वाले सेट में ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, ए आई है। अब उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, कि वो कैसे लिखे, तो मुझे ए सेट चाहिए ही, भाई सेट ए की तो जरूरत है ना, सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। उसके बाद देखो बी, ए जैसे ही लिखा तो ए में तो ए प्लस बी दोनों आ गया ना, ए जैसे ही लिखा ए में ए प्लस बी दोनों आ गया, ए प्लस बी दोनों आ गया, मुझे बस चाहिए था ए, मतलब बी को हटाना है तो बी हटाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला, ठीक है। होप कि ये बातें समझ में आ रही हैं। तो ये दो सेट वाले की बात हो रही है तो ऐसा हो सकता है। आगे आते हैं कि अगर 3 सेट्स हैं तो उसमें हम लोग कैसे फॉर्मूले निकालेंगे, देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं कि 3 सेट अगर हमारे पास होगा तो उसके साथ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। तो सेकंड वन इज इफ A, B and C are three finite sets, then सबसे पहले तो मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर ले रहा हूं। सेट A, सेट B और मैंने सेट C ड्रॉ कर लिया। A है, B है और ये C। इसमें एलिमेंट A, ये कॉमन एलिमेंट डी सी, दैट इज डी ई एफ, और ये सेट सी है, इसमें एलिमेंट जी मान लिया। दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ऐसा मैंने मान लिया कि ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस डी प्लस एफ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c कितना होगा, दैट इज d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। होप की बात समझ में आ रही है। भाई सेट ए पूरा क्या है, ए बी डी ई, सेट बी पूरा क्या है, बी सी डी एफ, और सेट सी पूरा क्या है, डी ई एफ एंड जी। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि a इंटरसेक्शन b कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b में क्या है, b एंड d, तो b प्लस d आ जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन a इंटरसेक्शन c, दैट इज e एंड d, तो e प्लस d आ जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इंटरसेक्शन c करेंगे तो देखो ध्यान से कितना आ रहा है, d प्लस f। और फाइनली a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, d आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस है इसका। अब समझते हैं मुझे जो चाहिए फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b यूनियन c, ठीक है।
ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये पूरे चाहिए, ए बी सी डी ई और एफ सारे चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना, पूरे एलिमेंट्स हमको चाहिए भाई, यूनियन पूरे चाहिए एक एक बार। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ए को जोड़ेंगे तो ये सब आएंगे, बी को जोड़ेंगे, सी को जोड़ेंगे, तो क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को ऐड किया, बी को ऐड किया और सी को ऐड किया, चेक करते हैं कि क्या क्या आएगा भाई। ए से कितना आ जाएगा, ए से कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी प्लस ई आ जाएगा ए वाले में से। फिर बी में कितना है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, सी से क्या आ जाएगा, डी ई एफ जी, ठीक है। इतने आगे, इतना तीनों को लिया यूनियन निकालने के लिए। सर यूनियन इतना ही होगा, नहीं, मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो डायरेक्टली याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़े। अगर नहीं भी याद है तो तुम फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। कैसे, अब ध्यान समझो, ये मैंने लिख दिया, मुझे क्या चाहिए था, ए फॉर्मूले में चाहिए, मिल गया है। फिर क्या चाहिए, बी भी मुझे मिल गया है, सी चाहिए, सी मिला हुआ है, डी चाहिए, डी मिल गया है, ई चाहिए, ई भी मिला है, एफ चाहिए, एफ मिल गया, जी चाहिए, जी मिल गया। एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक बी एक्स्ट्रा है, डी एक्स्ट्रा है, उसके बाद डी एक्स्ट्रा है, ई एक्स्ट्रा है और एफ एक्स्ट्रा है। अब ध्यान से समझो, बी और डी एक्स्ट्रा है तो बी प्लस डी को घटाना पड़ेगा। बी प्लस डी को कहां से घटाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिए तो इनका भी काम खत्म हो गया, ठीक है ना, ये भी आ गया और ये भी आ गया। उसके बाद अगला क्या है, डी और ई, डी और ई निकालना है भाई, एक्स्ट्रा है ना, जो गोला वाला सब एक्स्ट्रा है उसको निकालना है। डी और ई निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन सी घटा दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दिया। आ रही बात समझ में। अब फाइनली डी और ई निकलने के बाद क्या बचा, एफ। सर एफ कैसे निकालेंगे, तो एफ बी इंटरसेक्शन सी में आता है। एफ किस में आएगा, बी इंटरसेक्शन, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे। एफ में बी इंटरसेक्शन सी को अगर घटाएंगे तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या होगा, डी प्लस एफ, तो मतलब माइनस में क्या कर रहा हूं, माइनस डी और माइनस एफ। माइनस डी कर माइनस एफ करने से तो इसका तो काम तमाम हो जाएगा, लेकिन सर अभी फिर डी एक्स्ट्रा आ गया, एक माइनस में डी एक्स्ट्रा आ गया, माइनस डी एक्स्ट्रा हो गया, माइनस डी एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फाइनल मेरा फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन सी और माइनस बी इंटरसेक्शन सी तो फाइनली मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस वन इज अवर फॉर्मूला। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखना। अब इसी सारे चीजों पे जो दो हमने पढ़ा, दो सेट के बारे में, दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे डिफाइन करेंगे और तीन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनालाइज करना आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसको एनालाइज करना अगर आ रहा है कि सर ने कैसे फॉर्मूला बताया था, ये चीजें क्या लिखी थी, तो तुम इजीली कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज के लिए ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ कमिटी 40% कैन स्पीक हिंदी। एक कमिटी है, उसमें 40% क्या है, हिंदी स्पीक करते। मैं साथ में ही सॉल्व करते जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा और सॉल्व करते जाऊंगा। लेट
सेट ए जो मैंने माना, सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है, सॉरी, पर्सन स्पीक हिंदी, ठीक है ना। सेट ए मैंने क्या मान लिया, पर्सन जो हिंदी बोल सकता है। 20 कैन स्पीक इंग्लिश, मैं सेट बी मान लेता हूं, पर्सन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है कि बोथ लैंग्वेज, ठीक है ना, बोथ लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, 10। अब समझो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भाई 40% सेट ए में है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो गया, दैट इज 40। सिमिलरली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 20 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो गया सेट, दैट इज 20। और फिर बोल रहा है कि ये दोनों बोलने वाले, दोनों मतलब ए एंड बी, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना बोला है, दैट इज 10, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम, ठीक है, ऐसे पर्सन बताओ जो दोनों में से कोई एक लैंग्वेज कम से कम बोलते ही हो, मतलब ए यूनियन बी की बात कर रहा है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 40 प्लस 20 माइनस 10 इक्वल टू 70। सो देयरफॉर 70, how many person can 70 persons can speak at least one language। होप की बात समझ में आई होगी। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया हुआ है, ए यूनियन बी इज गिवन and number of elements in A intersection B is given. He is asking find number of element in B, तो वो तो सीधा फॉर्मूले से आ जाएगा। A माइनस बी के लिए समझना है, ध्यान से समझो। थोड़ा सा मैं फिर से एक बार डिफाइन करता हूँ, जो पिछला हम लोग वेन डायग्राम पढ़े थे, फॉर्मूला डिफाइन किया था, उसमें एक A माइनस बी का लिखा भी था मैंने, ठीक है, होप कि तुम्हें याद होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये अगर A है, एक सेट B है, तो दिस इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B। तो अगर मुझे A माइनस बी चाहिए तो पूरा A में से A इंटरसेक्शन B को घटा देंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस, सॉरी, A माइनस B में जो एलिमेंट होंगे दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो ये फार्मूला यूज होगा। चेक करते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट के लिए हमें मालूम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कितना होता है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B इज गिवन दैट इज 40, 15 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B चाहिए माइनस दैट इज 5, 15 माइनस 5 दैट विल बिकम 10, 10 इधर कितना हो जाएगा 30। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स B कितने में आ गया, 30 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B, वही फॉर्मूला डिफाइन किया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है भाई, 15 है, माइनस A इंटरसेक्शन B कितना है, 5, तो दिस विल बिकम 10, ठीक है। वो बात समझ में आ रही होगी। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन B माइनस A करेंगे, ठीक है ना, B माइनस A करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A इंटरसेक्शन B। B इंटरसेक्शन A लिखो या A इंटरसेक्शन B, ये तो सेम होता है, लेकिन B में से A इंटरसेक्शन B घटा देंगे तो B कितना आया था 30 और A इंटरसेक्शन B 5, दैट विल बिकम 25, ठीक है। तो ये डायरेक्ट था। एक इसी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम हम लोग लेंगे, ठीक है ना, ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्ड क्वेश्चन। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम वही क्वेश्चन है, बस ये वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो समझोगे बात तो क्लियर हो जाएगा। बोला गया है 200% हैव स्किन डिजीज, मतलब 200% पर्सन ऐसे हैं जिनको स्किन डिजीज है, जिसमें से 120 जो है वो केमिकल C1 से अफेक्टेड है, 50 विद केमिकल C2 एंड 30 विद केमिकल C1 एंड C2 बोथ। कहने का मतलब कि भाई टोटल पर्सन्स कितने हैं, टोटल पर्सन्स तो जिनको एक स्किन डिजीज है वो कितने हैं, 200 है। सो नंबर ऑफ पर्सन्स जिनको, ठीक है ना, स्किन डिजीज है तो या तो C1 केमिकल से होगी या तो C2 केमिकल से होगी,
तो यूनियन जो दिया वो कितना दे दिया हुआ है 200, ठीक है ना, 200 हमारा क्या दिया हुआ है यूनियन। आगे देखते हैं कि या उसके बाद क्या बोला है कि 120% आर अफेक्टेड बाय C1, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 दैट इज 120। सिमिलरली 50 जो है वो C2 से अफेक्टेड है, तो वो कितना हो जाएगा 50। और फिर बोला है क्या कि दोनों से, ठीक है ना, दोनों से जो इफेक्टेड है वो कितना हो जाएगा C1 इंटरसेक्शन C2 दैट इज इक्वल टू 30। अब ध्यान समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसा बताओ पर्सन जो C1 और C2, ठीक है ना, इफेक्टेड विथ या तो C1 से या तो C2 से। मतलब सर आर पूछ रहा है, मतलब यूनियन तो पूछ रहा है सर, दिया हुआ है यूनियन। यही गलती एग्जाम में होगी, आई बात समझ में ना, लिखने का मतलब यही था बस समझाना कि जो टोटल जब भी दिया हो तो जरूरी नहीं कि यूनियन है, ठीक है ना। ये जो 200 दिया है दैट इज अवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है 200, ठीक है। अभी यूनियन निकालना है हमें, ठीक है ना। फर्स्ट जो है हमारा वो क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 और C2। बात समझ में आ रही है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है भाई 120, C1 लिख दो, C1 C2 लिख दो, A B C मैंने लिख दिया है, तो C1 C2 तो कितना हो जाएगा 12, 120 प्लस 50 एंड माइनस 30, सो दिस विल बिकम 170 माइनस 30, 140 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई अफेक्टेड जो हो C1 से अफेक्टेड हो C2 से नहीं, मतलब C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 पूछ रहा है। अभी हम लोग निकाले थे ऐसा, A माइनस B था तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और माइनस A इंटरसेक्शन B, सो C1 इंटरसेक्शन C2 घटा देंगे। C1 में कितना है 120 माइनस इंटरसेक्शन कितना है भाई 30 है, सो आंसर विल बी 90। सिमिलरली थर्ड पार्ट करेंगे, तो थर्ड पार्ट क्या है, बोला अफेक्टेड बाय C1 बट नॉट C2, मतलब C1 से तो अफेक्टेड है C2 से नहीं, तो घटा देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। C1 में कितने एलिमेंट्स हैं दैट इज 120, C1 बट नॉट C2, यहाँ पे पहला क्या था, अच्छा थर्ड है C2 बट नॉट C1 है, C2 बट नॉट C1 है, तो उल्टा हो जाएगा C2 माइनस C1, C1 इंटरसेक्शन C2। तो C2 कितना है, C2 इज ओवर 50 और इंटरसेक्शन कितना है 30, सो दिस विल बिकम 20। होप की बात समझ में आई होगी, ठीक है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, the next question is in a school 21 students read maths। तो सेट बना लेते हैं पहले सॉल्यूशन में, सेट ए मान लेते हैं स्टूडेंट्स who read maths। सेट बी बना लेते हैं, सेट बी स्टूडेंट्स हु रीड फिजिक्स, और सेट सी क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हु रीड केमिस्ट्री, ठीक है, ऐसा मान लिया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो जाएगा, मैथ पढ़ने वाले 21 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी फिजिक्स पढ़ने वाले 26, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी दैट इज केमिस्ट्री पढ़ने वाले 29। फिर क्या बोल रहा है, मैथ्स एंड फिजिक्स 14, मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, सो ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया 14। सिमिलरली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब बी इंटरसेक्शन सी इज गिवन एज 15, एंड फाइनली ए इंटरसेक्शन सी केमिस्ट्री एंड मैथ्स इज गिवन एज 12, ठीक है। एंड 8 रीड्स ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, मतलब 8 जो है वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब इंटरसेक्शन जो है कि भाई तीनों पढ़ने वाले, तीनों में जो कॉमन है वो कितने हैं 8, ठीक है। तो ये गिवन है, हमें क्या चाहिए टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई सारे लोगों की वैल्यू निकालना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज
number of element in A plus number of element in B plus number of element in C minus A intersection B minus A intersection C minus B intersection C और प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारा फॉर्मूला था। रख देते हैं वैल्यू को। A की वैल्यू 21 प्लस 26 29 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 12 प्लस 8। सॉल्व कर लो, ये दोनों मिला के 29 हो जाएगा तो 29 से कट जाएगा, 12 और 8 चला जाएगा तो यहाँ से -4 और इसमें से चला जाएगा तो कुल मिला के बचेगा जो वो हो जाएगा 43। सो 43 स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, स्कूल में प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में? अब जो है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं ऐसे करने वाला हूं जो थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड है, थिंकिंग बेस्ड है, उसको ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा भी डेविएट हुआ तो वो समझ में नहीं आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी कंपिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समवॉट टिपिकल आई कैन से। ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। अ स्टूडेंट स्टडिंग द वेदर फॉर डी डेज। डी डेज के लिए एक बच्चा जो है वो मान लो तुम हो और वेदर, आजकल बरसात का सीजन है तो तुम वेदर को ऑब्जर्व करने लगे और लगातार डी डेज ऑब्जर्व किए हुए। डी कितने डेज है, वो कितने भी हो सकते हैं, जनरली डी डेज के लिए ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। उसने क्या देखा कि 7 दिन जो है बारिश हुई। डी डेज में से 7 दिन क्या हुई, बारिश हुई, या तो मॉर्निंग में या तो आफ्टरनून। भाई टोटल कितने दिन ऑब्जर्व किया, डी मींस यूनिवर्सल सेट इज डी। ये बात याद रखना, यूनिवर्सल सेट क्या है, डी है। और 7 दिन मॉर्निंग और आफ्टरनून, मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दे दिया हुआ है, 7 डेज की। भाई या तो मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, मतलब ए यूनियन बी 7 दिया हुआ। अगला क्या बोल रहा है, व्हेन इट रेन्ड इन आफ्टरनून, मतलब शाम में अगर बारिश हुई तो इट वॉज क्लियर इन मॉर्निंग। अगर शाम में बारिश हुई तो मॉर्निंग में क्या था, क्लियर था। मतलब सुबह बारिश हुई तो शाम में नहीं हुई, शाम में हुई तो सुबह नहीं। मतलब इंटरसेक्शन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों टाइम बारिश हो जाए। मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है कि 0 है। भाई इंटरसेक्शन है ही नहीं कुछ, क्योंकि आफ्टरनून और मॉर्निंग अलग अलग है, अलग अलग बारिश हो रही है, साथ में किसी दिन नहीं हुई कि मॉर्निंग में भी हो जाए और इवनिंग में भी हो जाए। तो क्या हुआ कि दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कितना दे दिया हुआ है, 0। यूनिवर्सल सेट डी यूनियन दोनों का 7 और इंटरसेक्शन कितना दिया हो, नल, मतलब डिसजॉइंट सेट है। आगे क्या बोल रहा है, देयर वर 5 क्लियर आफ्टरनून्स, मतलब 5 दिन बारिश मतलब नहीं हुई आफ्टरनून में। सेट बी मैंने आफ्टरनून माना है, तो सेट बी अगर मैं ये समझूं कि 5 दिन शाम में बारिश नहीं हुई तो भाई कितने दिन बारिश हुई होगी, तो टोटल डेज में से जितने दिन बारिश नहीं उसको घटा देंगे, मतलब डी -5 इतने दिन आफ्टरनून में बारिश हुई होगी, ठीक है। सिमिलरली 6 क्लियर मॉर्निंग, तो कितने दिन मॉर्निंग में बारिश हुई होगी, कितने दिन मॉर्निंग में बारिश हुई होगी, तो टोटल डी माइनस दिस सेट ए, दैट इज 5 यहां के लिए। तो उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भाई टोटल डेज जो था वो कितना उसने ऑब्जर्व किया, ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल टू डी, दैट इज यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज डी, ठीक है। आ रही बात समझ में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा टोटल हमें कितना दे दिया हुआ है, डी। उसके बाद क्या बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। पहले तो ये लिख लो कि सेट ए में मान रहा हूं रेन्ड इन मॉर्निंग, और बी किसको मान ले रहा हूं, रेन्ड इन आफ्टरनून, ठीक है। तो दोनों में बोला है कि ए यूनियन बी, भाई मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून में बारिश कितने दिन हुई, 7। उसके बाद बोला है कि आफ्टरनून में बारिश है तो मॉर्निंग में नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है, 0, ठीक है ना। नल सेट मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 0। फिर बोल रहा है कि देयर वर 5 क्लियर आफ्टरनून। 5 क्लियर आफ्टरनून, तो कितने दिन आफ्टरनून में बारिश हुई होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू डी -5, इतने दिन बारिश हुई होगी, मतलब आफ्टरनून में। वैसे ही मॉर्निंग की बात करें तो 6 दिन बारिश नहीं हुई है, तो बाकी दिन डी में से 6 घटा दिए तो इतने दिन बारिश हुई होगी। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, वी नो द फॉर्मूला। ए यूनियन बी क्या होता है,
number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B. So number of element in A is D minus 6 plus number of element in B, that is D minus 5. A intersection B is 0. A union B is 7. So D plus D 2D minus 11 और इधर आके कितना बन जाएगा 18. सो फाइनली डी वैल्यू इज 9. सो 9 दिन जो है वो वेदर को स्टडी किया है. उम्मीद है बात समझ में आ गई. ठीक है, ओके, लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट चैप्टर, सॉरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस at a certain conference of 100 people. टोटल पीपल कितने हैं भाई? टोटल पीपल, ठीक है, दैट इज 100. उसके बाद उसमें 29 इंडियन वुमेन है और 23 इंडियन मैन, ठीक है ना, 23 इंडियन मैन. ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स. ये जो इंडियन पीपल है उसमें 4 डॉक्टर हैं और 24 जो है 24 या तो मैन है या तो डॉक्टर है. देयर इज नो फॉरेन डॉक्टर्स. हाउ मेनी फॉरेनर्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस? हाउ मेनी वुमेन डॉक्टर्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस? तो पहले तो फॉरेनर्स कितने हैं ये पता लगाना है. सबसे पहले टोटल कितने हैं भाई? टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने हैं? 100 पीपल, ठीक है. उसके बाद लेट कर लेते हैं, लेट इंडियन को आई मान लेते हैं, सेट ऑफ इंडियंस, और वुमेन डब्ल्यू को मान लेते हैं सेट ऑफ वुमेन्स, एम सेट ऑफ मेल्स, ये इंडियंस हैं, ठीक है ना, सब इंडियन ही है. डी सेट ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, और एफ सेट ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है. अब ध्यान से समझो, इंडियन कितने हैं? टोटल इंडियन पीपल, नंबर ऑफ इंडियंस विल बी इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मेन यूनियन वुमेन, ठीक है ना. मेन और वुमेन मिला के जो पूरे क्या होंगे वो हमारे हो जाएंगे इंडियंस. आ रही बात समझ में? तो मेन यूनियन वुमेन क्या होता है भाई? मेन यूनियन वुमेन, नंबर ऑफ मेन प्लस नंबर ऑफ वुमेन और माइनस नंबर ऑफ मेन इंटरसेक्शन वुमेन. आ रही बात समझ में? ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. अच्छा ध्यान से समझो, ए इंटरसेक्शन बी ऐसा पूछ रहा है कि ऐसा मेन जो वुमेन भी हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि एक मेन जो हो वो वुमेन भी हो जाए? तो ये तो इसका एलिमेंट कितना हो जाएगा? ये तो नल सेट हो जाएगा, ठीक है. तो इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 0. इसका काम खत्म हो गया. अब देखो कि नंबर ऑफ मेन कितने आए थे? नंबर ऑफ मेन ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ इंडियन वुमेन कितनी है? 29, और मेन कितने हैं? दैट इज 23. लिख लेना, नंबर ऑफ मेन 23, नंबर ऑफ वुमेन दैट इज 29, ठीक है, यही दिया हुआ है, लिख लिया मैंने. ऐड करेंगे दैट विल बिकम 52. सो टोटल इंडियंस कितने हो गए? 52. भाई ये तो फॉरेनर कितने होंगे? नंबर ऑफ फॉरेनर्स, तो भाई टोटल पीपल माइनस नंबर ऑफ इंडियंस. भाई टोटल में से इंडियन को घटा दिया जाए तो जो बचेंगे वो फॉरेनर हो जाएंगे, तो दैट विल बिकम एज 48. तो टोटल फॉरेनर कितने हैं हमारे पास? 48. उम्मीद है बात समझ में आई होगी. तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, हाउ मेनी फॉरेनर्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट इज हाउ मेनी वुमेन डॉक्टर्स आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस. तो पहले तो देखते हैं कि इंडियन पीपल 4 बोल रहा है कि डॉक्टर हैं, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं हमारे पास? 4. और 24 से आइदर मैन और डॉक्टर, मतलब मैन यूनियन डॉक्टर जो बोल रहा है दैट इज 24. आ रही बात समझ? ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है. अगर मिक्स करोगे तो 3 कोई बना लेगा ए बी सी सेट, फिर गड़बड़ हो जाएगा. यही गलती होती है बच्चों में कि 3 बना लेंगे, फॉरेनर का भी एक या फिर डॉक्टर का बना लेंगे, 3-4 बना लेंगे, उसी में सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है. सो डॉक्टर कितने हैं? 4. मेन यूनियन डॉक्टर कितने हैं? 24. तो नंबर ऑफ मेन यूनियन डॉक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डॉक्टर प्लस नंबर ऑफ मेन माइनस ऐसे मेन जो डॉक्टर हो उनका इंटरसेक्शन लिया
और घटा दिया। तो नंबर ऑफ डॉक्टर कितने हैं भाई, नंबर ऑफ, ये तो मैन यूनियन डॉक्टर कितने हैं 24, नंबर ऑफ डॉक्टर कितने हैं 4, और नंबर ऑफ मेन कितने हैं, नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू 23। मेन इंटरसेक्शन डॉक्टर, ठीक है, मेन इंटरसेक्शन डॉक्टर, तो इसको इधर बुला लेते हैं, नंबर ऑफ मेन हुआ डॉक्टर, तो 24 और 4 23 और 4 27, माइनस हो जाए कितने हो गए 3। तो भाई टोटल डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स वो है 4, ठीक है, टोटल डॉक्टर कितने हैं 4, उसमें से मेन डॉक्टर कितने हो गए, मेन जो डॉक्टर है वो हो गए 3, तो भाई बचा कितना 1, तो वुमेन डॉक्टर कितने हो जाएंगी 1। सो दिस इज आवर आंसर, नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स, ठीक है ना, ये मेन इंटरसेक्शन डॉक्टर है, ये वुमेन डॉक्टर है, तो 4 में से 3 मेन डॉक्टर है, तो 1 क्या हो जाएगा वुमेन डॉक्टर। तो ये था हमारे सेट्स का एंड। आज ये चैप्टर हम लोग का क्या है कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने चैप्टर को पूरा एंजॉय किया होगा, पूरा डिटेल में हमने पढ़ा। एक लास्ट लेक्चर इसमें आएगा, वो बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा हो सकता है कि लेंदी हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो एक लास्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा पूरा होल चैप्टर का, वो रिवीजन की तरह भी ले सकते हो, और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी टैकल करना आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।